नमस्ते। खंबा घड़ी, भारत माता की जय। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ आज। कल मैंने सपना देखा है, आई हैव ए ड्रीम। और कई बार मुझे बहुत ही लिटरली बहुत ही स्पेसिफिक ड्रीम्स आते हैं कि डायरेक्टली मैं कुछ मैसेजेस देखती हूँ ड्रीम्स में लिखे हुए, लाइक क्लियर। तो कई बार ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरे ड्रीम्स बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, जब मैं ये अपने 2 साल के मैं अपना जो ये डार्क फेज से निकल रही थी, तब मुझे जब कोविड अपने चल रहा था, अच्छा खासा कोविड का काफ़ी जोर था, तो मेरी खुद की हालत भी बहुत सीरियस थी। बट मेरी एक मामी जी हैं जो कि एक्सपायर हो गई, और वो पिछले 2-3 साल से, मतलब अभी नहीं, जब वो गुजरी है उसके 2-3 साल पहले से वो बेड, मतलब उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। उनकी हालत काफ़ी सीरियस थी, ठीक है। तो हालत सीरियस ही थी और काफ़ी नाजुक हो गई थी। और वो बस मामा जी जो डॉक्टर हैं, एक्चुअली उनकी वाइफ थी, तो वो अपने घर में दवाइयाँ दे दे के उनको दवाइयाँ दे दे के, एक तरीके से बोलना चाहिए कि चला रहे थे, उनकी गाड़ी खींच रहे थे। तो और हालत उनकी नाजुक ही थी। तो एक दिन मुझे जब मैं सो रही थी और जब मैंने सपना देखा, तो लिटरली मैंने सपने में सुना कि जूही, जो उनकी बेटी का नाम है, तो सपने में मैं ऐसा सुन रही हूँ कि जूही के घर कोरोना किट भेजो। और उस समय कोरोना कोरोना इतना हाइप मचा हुआ था, तो मतलब मैं तो एकदम ऐसे, जब भी कभी सपने आते हैं मुझे, तो मैं एकदम से जो उठी और मेरा जो दिल घबरा रहा था, मैंने तुरंत फ़ोन किया मामा जी को और मैंने उनको पूछा कि मैंने कहा सब ठीक है क्या, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? तो बोले क्यों, क्या हुआ? तो मैंने कहा मैंने सपने में ऐसा देखा कि जिनके घर कोरोना किट भेजो। तो तब उन्होंने बताया कि हाँ, तुम्हारी मामी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, मतलब बहुत एकदम से वो कोलैप्स हो गई थी और रिएक्ट नहीं कर रही थी, बेहोश हो गई थी और रिएक्ट नहीं कर रही थी उनको, तो किसी भी चीज़ के लिए कुछ बहुत एकदम सीरियस हो गया था मामला। तो ऐसा मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे सपने इतने लिटरली इतने एक्यूरेट ऑन द स्पॉट होते हैं। तो कल मैंने एक सपना देखा कि देख तो मैं कुछ रही थी, उसमें मेरा बेटे को देख रही थी, कुछ और कुछ सिनेरियो चल रहा था, लेकिन मैं बीच में ऐसे, मेरे हाथ में कार्ड है, लाइक जैसे टैरो कार्ड्स होते हैं, ओरेकल कार्ड्स होते हैं, तो कार्ड्स हैं और मैं कार्ड्स ऐसे शफल करके कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो काफ़ी ऐसे कुछ कुछ कार्ड्स होते हैं जो बहुत नेगेटिव मीनिंग्स के होते हैं, कुछ कार्ड ऐसे थे जो पूरा ब्लैक था कोई कार्ड, और ऐसा कोई कार्ड है नहीं मेरे पास, लेकिन कुछ कार्ड ऐसे थे वो बहुत ही ब्लैक और बहुत ही नेगेटिव वाइब लिए हुए थे। और तो मैं लिटरली एक कार्ड पे ऐसा पढ़ रही हूँ कि माई लाइफ इज इन डेंजर। और तभी मेरी जो एकदम से फिर आँख खुलती है और मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि माई लाइफ इज इन डेंजर। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं आज इसलिए इस चीज़ को डिस्क्लोज करना चाहती हूँ। पहली बात तो मैं अपनी राम कहानी सुना के किसी को भी बोर नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू लोगों को कि क्या अपने बारे में बोलती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। लेकिन मैं इस चीज़ को ऑनलाइन इसलिए डिस्क्लोज कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ब्लैक मैजिक का, जो मैं पिछले 2 साल से भुगत रही हूँ और अभी भी मैं उससे पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ। मेरी पिछले 3-4 दिन से बहुत हालत सीरियस है, बहुत हालत खराब है। मैंने यही सोचा, वो सपना देख के मैंने कहा ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं कल आज जिंदा रहूं नहीं रहूं, कौन जाने, कल किसने देखा है, मैं जिंदा रहूं नहीं रहूं, और कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जिंदगी दी एंड हो जाती है, अगर जिंदगी आज खत्म हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि कोई इंसान आपको मेकिंग यू सफर, कोई इंसान आपको मजबूर कर रहा है सफर करने के लिए। दैट्स द प्रॉब्लम। ये तो जिंदगी में अपने बड़े दुख हैं, अपने बड़े स्ट्रगल हैं, अपनी बड़ी समस्याएं हैं, सबकी निजी जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्यों एक आदमी आकर के उसमें कुछ ऐड ऑन करेगा? ठीक है, वो तो कर दिया, जिसको करना था जिसने कर दिया। लेकिन अब मैंने ये जो ड्रीम देखा है, और ये मुझे चेताने के लिए आया था कि टेक सम एक्शंस। तो अब ये ड्रीम देखने के बाद मुझे जो इंट्यूटिव हिट मिला है, क्योंकि उस अब ऐसी चीज जो होती है ब्लैक मैजिक, आप प्रूफ नहीं कर सकते। सामने से आके कोई आप पे अटैक करता है, लाइक कोई आपको मारने की कोशिश करता है, कोई आपका जानलेवा हमला करता है, तो यू हैव द प्रूफ, यू कैन टेक एक्शन इन प्रैक्टिकल लेवल। आप एक्शन ले सकते हो, आप उसके खिलाफ एफआईआर कर दो, पुलिस में कंप्लेन कर दो, एक जो भी आप कर सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। लेकिन इस चीज को आप प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो दुनिया है डम है एक्चुअली, एक तरीके से, ठीक है। जो हमें आंखों से दिखता है उसको मानते हैं, और जो नहीं दिखता है उसको नहीं मानते हैं।
लेकिन करते हैं, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं और लोग करते हैं, बड़े आराम से इंडल्ज करते हैं। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि कल को मेरी डेथ हो जाती है, मतलब मुझे कुछ भी हो जाता है, मेरी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए फिलहाल तो एक ही आदमी जिम्मेदार होगा। जिसके घर में मैं रह रही थी, जिसने मेरे ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया, वो आदमी है मेजर सुनील जुच्छी, ठीक है। और उसके जयपुर में थी मैं, अभी आई हूँ मैं यहाँ पे लास्ट ईयर दिसंबर में, 2021 दिसंबर में मैं यहाँ आई हूँ उसका घर छोड़ के। 3-3.5 साल मैं उसी एक घर में रही हूँ। अच्छा, मेरा उस पर डाउट जा ही नहीं रहा था। ये तो कमांडर साहब जो हैं, जो मेरे एंसेस्टर हैं, जो मेरे पूर्वज हैं, जो शक्ति के रूप में अब मेरे ऊपर आते हैं, मुझसे बात करते हैं, ये उन्होंने एक बार नहीं, कम से कम 3 या 4 बार रिपीट किया है। मैंने अलग अलग टाइम पे, अलग अलग ड्यूरेशन पे उनसे पूछी ये बात। उन्होंने तो दो बार तो मैंने बिलीव नहीं किया, कि मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना। जब तीसरी बार उन्होंने बोला तो मतलब मेरे तोते उड़ गए थे। मैं यकीन नहीं कर सकती थी कि क्यों, क्या रीज़न है, आई मीन क्या रीज़न है। रीज़न तो ये है कि एक्चुअली मैं उसके घर में थी, तो ऑब्वियसली वो जब मैंने शिफ्ट किया जून में आई थिंक, तो 1-2 महीने बाद, 2-3 महीने के बाद वो आया, उसने विजिट किया। वो था आर्मी में मेजर है, मेजर सुनील जोशी आर्मी में मेजर है। तो जयपुर में ऐसा बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पे आर्मी का वो है, जहाँ मैं रहती थी उधर वैशाली नगर में, तो वहाँ पे आर्मी वाले करते हैं, वहाँ के प्रॉपर्टी वॉपर्टी खरीद के फिर वो चले जाते हैं। तो ठीक है, तो वो मिलने आया था, तो जब मिलने आया था, जब से शायद उसका दिमाग घुमा हुआ था, अब वो मेरे पीछे पड़ा बुरी तरह से, ठीक है। मैंने काफ़ी टाइम अवॉइड किया, लाइक 2-3-4 महीने मैंने उसको अवॉइड किया। मैंने कहा क्या सेंस है, ये आदमी वहाँ कहाँ कश्मीर में, जम्मू में उसकी पोस्टिंग है, क्या करूँ मैं, वो शादीशुदा होगा, मैं सिंगल हूँ, मैं पिछले 16 साल से सिंगल हूँ, आई एम अल्टीमेट सिंगल पर्सन, ठीक है। तो आई हैव अ राइट टू एंगेज विथ एनीवन, बट सामने वाला सिंगल नहीं है, उसको राइट नहीं है। बट लेकिन आदमी के अंदर ये मॉरल और ये एथिक्स होते नहीं है कि वो सिंगल नहीं है तो उनको राइट नहीं है इंगेज होने का, या कहीं भी टाइम पास करने का, या दूसरे को इन्फ्लुएंस करने का, जो भी है। नाम सब दोस्ती का लेते हैं, लेकिन इंटेंशन सबका ही दोस्ती का होता नहीं है, दोस्ती कुछ होती नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने अवॉइड किया, बट लेकिन वो ठीक है, धीरे धीरे आप बात करते हो, बात करते करते फिर आप ये भूल जाते हो कि वो सिंगल है या नहीं। आप बात करते करते किसी से कनेक्ट करने लग जाते हो, कनेक्ट करते करते मेरी एक नेचर है, आई एम ए वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव पर्सन, बिकॉज आई एम एन एम्पैथ, ठीक है। तो मैं बहुत ही, मेरे ज़्यादा एम्पैथी है अंदर, और तो इसलिए मेरा बहुत जल्दी इमोशनल कनेक्ट हो जाता है, आई इमोशनली कनेक्ट विद पीपल। तो अब इसको आप अच्छी क्वालिटी बोले, बुरी क्वालिटी बोले, बट दैट्स व्हाट आई एम, एंड इट्स अ वेरी रेयर क्वालिटी एक्चुअली। तो क्योंकि आज लगा लेते हैं 50% जो लोग हैं वो नार्सिसिस्ट बनते जा रहे हैं, बन चुके हैं, नार्सिसिस्ट है, और बाकी हैं अपने बाइपोलर्स हो गए, सैडिस्ट हो गए, सोशियोपैथ्स हैं, साइकोपैथ्स हैं। तो ये सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे लोग हमारे समाज में फैले हुए हैं, हमारे और आपके बीच में हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आप उनसे डील कर रहे होते हैं। वेल, ये जो आदमी है, तो ये अब मैंने ये चीज़ काफ़ी वीडियोस देख करके और समझ के, और काफ़ी अपने कार्ड्स के साथ थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके मैंने ये चीज़ डिस्कवर करी है कि ये आदमी 110% नार्सिसिस्ट हो सकता है, बट ये सोशियोपैथ है 110%। क्योंकि इतना किसी के साथ इतनी एक्सट्रीम पे किसी का बुरा करना, किसी को पेन देना, किसी को टॉर्चर करना, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। नॉर्मल आदमी नहीं करता। आपको गुस्सा आता है, आप गुस्से में, आप जब नॉर्मल आदमी होता है उसको अगर गुस्सा आता है तो गुस्से में वो उल्टा सीधा बोल देता है, अपना गुस्सा वेंट अप कर देता है। लेकिन नॉर्मल आदमी बुरा नहीं कर सकता इस लेवल पे जाके, ये तय बात है। अगर किसी ने भी, किसी के साथ भी अगर जो ऐसा कर रहा है, वो नॉर्मल तो नहीं है, मेंटली नॉर्मल नहीं है। तो आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो आदमी सैडिस्ट है और सोशियोपैथ। नार्सिसिस्ट तो मेरी ज़िंदगी में और लोग हैं, और उस पर मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कितनी खतरनाक चीज़ें हैं ये हमारे समाज में, ठीक है। तो उसने मेरे ऊपर ये किया है, और एक बार नहीं किया है, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ क्यों ये मैं 2 साल से रिकवर नहीं कर पा रही हूँ। एक बार नहीं किया है, उसने कई अटेम्प्ट किए हैं, कई अटैक किए मेरे ऊपर। और किसने किया, क्यों किया,
ये सारी चीजें अगर कमांडर साहब आके नहीं बताते, वो नहीं बोलते, तो मैं यकीन करने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि आप किसी से जब इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार ये कैसे, और क्यों कर रहा है। मैंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने उससे कुछ मांगा नहीं, मैंने उसका कुछ लिया नहीं। व्हाई यू डूइंग दैट? क्यों कर रहा है ये इंसान ऐसा? बिकॉज पागल है, मेंटल है, साइकोपैथ है। साइकोपैथ ज्यादा हो गया, सोशियोपैथ है। ये वर्ड्स मेरे नॉलेज में नहीं थे, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब चूंकि मैं इनसे पर्सनली डील कर चुकी हूँ तो मैं आज इसके बारे में बात कर पा रही हूँ। ठीक है, तो कल को मैं मर जाऊँ हो सकता है, तो ये मेरी मौत का जिम्मेदार ये एक व्यक्ति होगा जिसका नाम है मेजर सुनील चुच्ची। ये मेरी मौत का जिम्मेदार होगा अगर मैं मर जाती हूँ तो, क्योंकि मेरी हालत बहुत सीरियस है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। और आई डोंट केयर कि मैं कल को मर जाती हूँ तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे डिस्क्लोज करना था कि एटलीस्ट सबको पता हो कि क्या हुआ है। तो और प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल डिसऑर्डर जो पैदा होते हैं इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशनल डिसबैलेंस। बचपन का कोई ट्रॉमा, कोई घाव, कोई जो हील नहीं हुआ, आदमी उसे डील नहीं करना चाह रहा, वो दबा हुआ है अंदर, एक घाव नासूर बन गया, नासूर बन के वो रिस रहा है अंदर ही अंदर। दीज ऑल काइंड ऑफ पीपल सोशियोपैथ होते हैं, दे आर सॉरी साइकोपैथ्स होते हैं जो कि बॉर्न साइकोपैथ है, मतलब वो पैदा ही हुए हैं इस मेंटल कंडीशन के साथ कि उनके अंदर एक क्रूरता भरी हुई है, मतलब उनके अंदर इंसानियत, दया, करुणा, प्रेम, मोहब्बत सब नदारद है। कुछ उनकी ब्रेन की वायरिंग ऐसी है, कुछ कुछ तो भी है कि वो पैदा ही है, साइकोपैथ पैदा होते हैं, सोशियोपैथ बनाए जाते हैं या अपने एनवायरनमेंट को देख के बन जाते हैं। लाइक क्योंकि आर्मी है ना, आर्मी की ट्रेनिंग में आपको इंसान तो बने रहने दे नहीं सकते। एक जगह मैंने ओशो का आर्टिकल पढ़ा, उसने एक जगह लिखा था, और तब मैंने इस पर जब सोचा, उसने लिखा था कि सैनिक तब तक वो अच्छा सैनिक नहीं बन सकता जब तक उसकी आत्मा जिंदा है, उसे अपनी आत्मा को मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर आत्मा जिंदा है वो किसी और को मार नहीं सकता, वो किसी की जान नहीं ले सकता। और सैनिक को तो ये सिखाया जाता है कि उसको जान लेनी है, किसी की भी लेनी है, दुश्मन की भी लेनी है, लेकिन जान लेनी है, एक इंसान को जान से मारना है नहीं कर सकता आदमी अगर उसकी उसकी आत्मा जिंदा है और उसके अंदर दया और करुणा किसी भी एंगल से बची है, तो वो आदमी किसी की जान नहीं ले सकता, किसी को पेन नहीं दे सकता, ये तय बात है। अभी एक जैसे किसी फिल्म में आप सीन देखो कि कोई नया नया पुलिस में भर्ती हुआ है और वो मर्डर देख के उसको चक्कर आ गया, तो साथ वाले उसके बोलेंगे या उसका सीनियर उसको बोलेगा, अरे ये कैसा तुम काम कर रहे हो, ये ऐसे कैसे काम चलेगा है, यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी दैट है टफ। तो टफ का मीनिंग यही है कि इंसानियत निकाल के फेंक दो अपने अंदर से। वेल, मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा करना नहीं चाहती, दैट्स इट, ओके, थैंक यू सो मच, बाय।